दो सकेंद्री वृत्त बोल रहा है, तो एक वृत्त हो गया और एक वृत्त और हो गया, जिनके केंद्र कॉमन, केंद्र उभयनिष्ठ हो, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वृत्त। उनकी परिधियां दी गई है 88 cm और 132 cm। तो पहले वृत्त की परिधि मान लो 2πr1 जो कि 88 है, तो यहाँ से आप r1 निकाल लीजिए 88/2, और पाई का मतलब क्या होता है 22/7, उधर जाके कितना हो जाएगा 7/22, 22 एकम 22 चौक, 2 एकम 2 दूनी 7 दूनी 14। पहले वृत्त की त्रिज्या आ गई है नहीं, और दूसरे वृत्त का परिधि कितना दिया है 132, 2πr2 दूसरे वृत्त की परिधि 132, तो r2 निकलेगा 132/2, 7/22। अब इसको काटेंगे 22 एकम 22, और मेरे ख्याल से 22 छक्के होता है 132, ठीक है, 2 एकम 2 3 7 थी कितने जगह 21। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 14, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 21। अपने को इसका क्षेत्रफल पूछा है, रिंग का क्षेत्रफल पूछा है, तो कैसे मिलेगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर आप छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप माइनस कर देते हो तो मिल जाएगा। तो चलो बड़ा वाला वृत्त वो वाला है क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी है, तो πr2² माइनस πr1²। πr2² मतलब 21 का स्क्वायर, r1² मतलब कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, 21 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, यानी क्या होगा 21 + 14, 21 - 14, a + b a - b है नहीं भाई, a + b करोगे 35, a - b करोगे 7, 7 से 7 कटेगा, 35 दूनी 70, 770 है क्या, हाँ ये आपका आंसर आएगा बी। माइनस करना पड़ेगा रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब इसको बताओ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए चलिए चलिए, दूसरा देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, तो भैया पहले एक काम करो, एक लाइन पढ़ो और एक काम करो। तो वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके अंदर कोई वर्ग बना है भाई, 8 सेंटीमीटर, उसके अंदर कोई वर्ग बना है, वर्ग दिख रहा है कि, मान लो वर्ग है, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या अगर उस वृत्त की है, केंद्र से लेकर किनारे तक की दूरी, तो उल्टा मतलब और उसको आगे बढ़ा के मिलाओगे आमने सामने, तो ये केंद्र हो गया, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये पूरा जो वृत्त का व्यास जो है 8 दूनी 16, 8 8 16 हो गया। देखा जाए तो ये वर्ग का विकर्ण बन गया, देखो तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है बताइए, a√2 या √2a जो भी है, और वो विकर्ण कितना दिख रहा है आपको भी 16 बराबर √2a रखो, तो a का मान निकलेगा 16/√2 निकलेगा नहीं। और अपने को क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल बोला है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग है, a का वर्ग 16/√2 का वर्ग कर दो, 16 का वर्ग 256 और √2 का वर्ग 2, 128 है नहीं, 128 आ गया ना, ये देखिए कैसा लगी, सरल लगी इसकी। और ये वाला तीसरा भी बहुत सरल है, तीसरा वाला क्या बोल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, ये देखो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, ठीक है 8 सेंटीमीटर। अब सुनो ध्यान से, इसके भीतर एक वृत्त है, ये वृत्त बन गया, और त्रिभुज और वृत्त के बीच का रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, मतलब ये जो रिक्त स्थान बच गया, ये देखो ये तो बचे ना, ये तो जो स्थान बच गया ना उसका टोटल क्षेत्रफल आपको पता करना, तो सीधी सी बात है
पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर आप वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो ये बचा कुछ क्षेत्रफल नहीं मिलेगा क्या, बताओ? मिलेगा नहीं। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग यानी 8 का वर्ग। समझ में आया कि नहीं, बताओ? अब आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात तो आपको इसकी त्रिज्या करनी है, त्रिज्या। और इसकी त्रिज्या के लिए मैं आपको सूत्र बताया था, याद करो। समबाहु त्रिभुज की एक कौन है? समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर वृत्त बने तो उसको कौन सा वृत्त बोलते हैं? अंतःवृत्त। याद करो, याद करो, a/2√3 होता है, a/2√3। ठीक है, तो देखो ना, a मतलब कौन? इसकी भुजा, इसकी भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 8, a/√3 करोगे ना तो ये अंतर्गत अंतःवृत्त की त्रिज्या मिलेगी। याद रखना, सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ। समबाहु त्रिभुज के लिए ना याद रखना, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बन रहा है, समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बन रहा है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी a/2√3। यस, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। और बाह्य वृत्त, बाह्य मतलब परिगत जो वृत्त है, परिगत मतलब समझ रहे हो ना, जो यहाँ से ऊपर जाता तीनों कोनों से, तो वो परिगत वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? परिगत वृत्त की त्रिज्या होगी a/√3। ये सूत्र हम लोगों को उस दिन अच्छे से लिखाया था, बहुत अच्छे से लिखाया था। तो a/√3 यहाँ पे करना, यानी कि 8/2√3 करना। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना आपको, वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो देखो देखो देखो, ये पाई r², r त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र ये है, त्रिज्या का सूत्र ये है, जहाँ a/2√3। a क्या है? इसकी भुजा की लंबाई, यानी 8/2√3 करोगे तो ये पाई, फिर ये r का वर्ग। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा उसका आंसर, तो लिख के रख ले रहो। पाई r का वर्ग, और r का मतलब ये देखो, ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त की त्रिज्या। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे क्या है करके।